चलो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को जो काम दिया था वो हो गया। सर वो 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे। क्वेश्चन नहीं होता भाई, नंबर बताओ। बता बताओ। सर ये एक नहीं हो रहा, ये वाला 8.22 और 8.23 8 पॉइंट कौन सा नहीं हो रहा 22। बेटा? 8.22 में क्या कह रहा है आपके पास कि लेट द चांस ऑफ प्लेयर ए स्कोर अ 50 इन अ वनडे मैच इज 0.75। बेटा 50 बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.75। विच ड्राइव फ्रॉम द प्रीवियस रिकॉर्ड द प्लेयर ए नाउ अ प्लेड 5 वनडे मैच। एन कितना हो गया बेटा? 5। What is the probability that at least 250s? बेटा एटलीस्ट 250 का मतलब क्या होगा? 2 से n तक। एटलीस्ट 2। बेटा आपको 50 बनाने की दे रहा है, 50 बनाने की पूछ रहा है, तो जो गिवन है वो p हो गई। तो q क्या हो गई? 1 माइनस पी। 1 माइनस 0.75 का मतलब 0.25। यानी आपको 2 की निकालनी है, 3 की निकालनी है, 4 की और 5। 5 की। आप डायरेक्ट इसकी निकाल लो, वरना क्या काम करो, 1 माइनस 0 की और 1 की निकाल लो, 1 में से माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप बताओ क्या प्रॉब्लम? और सर इसका वो 23। इसके बाद 8.23। बेटा ऑन अ एवरेज, बेटा इसका आंसर शायद बुक में गलत है। ऑन अ एवरेज द रेन फॉल ऑन 12 डेज ऑफ। बेटा आपके पास बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रही है? 12/30 रेन होने की दे रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 3 डेज ऑन अ गिवन वीक विल बी फाइन एंड रिमेनिंग वेट। अब बेटा 3 दिन क्या कह रहा है? फाइन है, यानी नॉट रेन की मालूम करनी है। तो जो गिवन हो गई वो क्यू हो गई। अब निकाल सकते हो, है भाई? जी सर। और दूसरे में क्या कह रहा है? जस्ट 3 डेज ऑन अ गिवन वीक। बेटा दूसरे में क्या कह रहा है कि दूसरे में 3 दिन बारिश हो। तो दूसरे में पी कितना हो गया? 12/30। और इसको निकाल लो बेटा। आई बात समझ में? जी सर। अच्छा जी, अब आ जाओ बेटा, हम अपने काम के ऊपर आते हैं। मैंने आप लोगों को कहाँ तक बोला था करने को? 8.8 तक। 8.9 मैंने करवाना है मेरे ख्याल से। बेटा 8.9 में क्या कह रहा है? एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस हैड 5 पॉसिबल आंसर्स। तो बेटा आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से 5 सही हैं, तो आप 5 पॉसिबल आंसर्स हैं। तो बेटा आपके पास ये बताओ करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 10 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन में 5 पॉसिबल आंसर हैं। तो बेटा हर क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/5, 1/5 हो गई। ये बात आई समझ में? जी क्या सर। कह रहा है? इफ अ कैंडिडेट इग्नोर द क्वेश्चन टेक द टेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 क्वेश्चंस करेक्ट। बेटा पहले पार्ट में क्या कह रहा है? 5 क्वेश्चंस करेक्ट करें। और दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है बेटा? एटलीस्ट 9 क्वेश्चंस करेक्ट करें। सवाल समझ में आया? तो जो गिवन हो गई वो पी हो गई, तो क्यू क्या हो जाएगा? ये बात आई समझ में बेटा? यस सर। इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 10 कॉम्बिनेशन 5.2 की पावर 5
0.8 की पावर 10-5 सॉल्व कर लोगे? यस सर। और एटलीस्ट 9 कह रहा है तो 9 और 10 की प्रोबेबिलिटी निकाल के उनको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? जी सर। अच्छा जी बेटा, उसके बाद 8.10 बेटा ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, और टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 5। तो मुझे ये बताओ, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में सही और गलत होने के चांस कितने होते हैं? 1/2। क्योंकि जब 5 ऑप्शन थे पिछले सवाल में तो 1/5, 5 ऑप्शन थे तो 1/5। यहां पे ट्रू फॉल्स यानी 2 ही ऑप्शन है, या तो सही या गलत, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2, 1/2। ये बात आई समझ में? जी सर। और क्या कह रहा है? एटलीस्ट 4। एटलीस्ट 4 का मतलब क्या है बेटा? आप इसको फॉर्मूले में तो पुटअप कर लोगे ना? हाँ भाई बताओ, हो जाएगा? अब सॉल्व हो जाएगा? जी सर। अच्छा जी बेटा, 8.11 Pakistan and South Africa cricket team played a test match with Pakistan cricket team probability of winning 2/3। बेटा पाकिस्तान के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3 इन अ सीरीज ऑफ 5 टेस्ट मैच। एन कितना हो गया? 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान विंस? बेटा पाकिस्तान के जीतने की मालूम करने को बोल रहा है, तो जो गिवन हो गई वो पी हो गई। ये बात आई समझ में? जी सर। बेटा पहले पार्ट में कह रहा है एग्जैक्टली 3 विंस, तो x इक्वल टू 3 की मालूम कर सकते हो? जी सर। हो जाएगी ये? जी सर। दूसरे में क्या कह रहा है? एटलीस्ट 3 मैचेस। एटलीस्ट का मतलब 3 से 5 तक। गुड, यानी 3 की अलग निकालो, 4 की अलग निकालो, और 5 की अलग निकाल के क्या कर दो? सम कर दो। आई बात समझ में? जी सर। फिर क्या कह रहा है? एटमोस्ट 3। एटमोस्ट का मतलब 3 से 0 तक। आई बात समझ में? हो जाएगा बेटा ये? जी सर। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब जो सवाल करा रहा हूं ना बेटा, उसमें ध्यान देना, ये थोड़ा लॉजिकल है। अभी तक तो सिंपल थे। पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर गोइंग टू प्ले अ सीरीज ऑफ हॉकी मैच। द टीम हु विंस 3 गेम विन द सीरीज। बेटा जो टीम 3 मैच जीत जाएगी वो सीरीज जीत जाएगी। तो मुझे ये बताओ कि टोटल कितने मैचेस की सीरीज होगी? बताओ। 7/5। नहीं बेटा, टोटल एन पूछ रहा हूं, एन कितना होगा? बेटा कितने मैचेस जीतने पे सीरीज जीतेगा? क्या लिखा है? कितने मैचेस जीतेगी कोई टीम तो सीरीज जीत जाएगी? 3। 3। बेटा जितने मैचेस जीतने पे सीरीज जीते उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस कर दोगे तो आपके पास एन आ जाएगा। अगर मैं यहां पर कहता कि 7 मैचेस जीतने पे सीरीज जीतेगी, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करता 14 और -1 कितना हो जाता? 13। तो एन कितना बन जाता? 13। अगर मैं कहता 11 मैचेस जीतने पे सीरीज जीतेगा, तो 11 को 2 से किया 22, 22 -1 21। आई बात समझ में? जी सर।
द प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान विन, बेटा पाकिस्तान के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है? 3/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया विंस, पाकिस्तान के जीतने की दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया की मांग रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? क्यू। सबसे पहले बताओ ये बात आई समझ में? नहीं आई? क्लियर है सर। क्लियर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज, अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत जाए, तो ये बताओ ऑस्ट्रेलिया कितने मैच जीतेगा? कि वो सीरीज जीत जाए? 3। बेटा अगर ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच जीते तब भी वो सीरीज जीता रहेगा, 4 मैच जीते तब भी वो सीरीज जीता रहेगा, और 5 के 5 मैच जीते तब भी वो सीरीज जीता हुआ रहेगा। बात आई समझ में? जी सर। वो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के सीरीज जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बेटा 3 मैच जीत के भी वो सीरीज जीत जाएगा, 4 मैच जीत के भी सीरीज जीत जाएगा, और 5 मैच जीत के भी सीरीज जीत जाएगा। तो 3, 4 और 5 की निकाल के प्लस कर दो। ये बात आई समझ में? जी सर। क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा जी बेटा, उसके बाद 8.13 तो थ्योरेटिकल है, उसको छोड़ दो। अच्छा 1.5 देखो, 1.4 मैंने करने को दिया था आप लोगों को। जी सर। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस, बेटा n कितना हो गया? 10। 4 पॉसिबल आंसर्स हैं, तो बेटा आपके पास करेक्ट ऑप्शन कितने हो गए? करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। ये बात आई समझ में? जी सर। What is the probability that she will guess who yields 5 to 10 करेक्ट आंसर, यानी ये करेक्ट की बात कर रहा है, तो P बेटा 5 to 10, यानी 5 की, 6 की, 7 की, 8, 9 और 10। बेटा इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। जी सर। सबको क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर। पक्का? जी। अच्छा जी सर। बेटा उसके बाद आपके पास 8.16 क्या कह रहा है देखो, the normal rate of infection of a certain disease in animal is known to be 40%। बेटा 40% किसकी प्रोबेबिलिटी है? इन्फेक्शन होने की। सही है जी। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 6 एनिमल्स, एन कितना हो गया? 6। इट वॉज ऑब्जर्व दैट 2 ऑफ द एनिमल caught the infection, find the probability of this result। बेटा क्या कह रहा है? 2 को इन्फेक्शन हो जाए, तो ये बताओ जो गिवन है ये क्यू है पी है? पी। ये पी है। गुड, क्योंकि इन्फेक्शन होने की दे रहा है और इन्फेक्शन होने की मांग रहा है। तो बेटा आप कर लोगे? हो जाएगा ये? जी सर। आगे क्या कह रहा है? ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल इन्फेक्टेड बीइंग लेस देन और इक्वल टू 2। बेटा लेस देन और इक्वल टू 2, यानी 2 की, 1 की और 0 की निकाल सकते हो। सॉरी 0 है ये। हाँ बेटा जी सर। की निकाल चुके हो, 1 और 0 की निकाल के आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? जी सर। उसके बाद 8.17,
बेटा डाई की बात कर रहा है तो डाई में तो पता है पी कितना होता है 1/6 और क्यू कितना होता है, ये बात आई समझ में। जी सर। दफा टॉस हो रहा है 4 दफा, क्या प्रोबेबिलिटी है 4 3 2 1 0। बेटा इन सब की अलग अलग निकालनी है, 4 की अलग, 3 की अलग, 2 की अलग, 1 की अलग और 0 की अलग। बेटा ये बताओ डाई में 4 कितने होते हैं, बताओ। एक। सारे एक एक होते हैं, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 6 हो। तो ये क्या हो जाएगा 4C1 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 4-1। ये बात आई समझ में बेटा यस सर। या नहीं आई? आगे सर। तो इसका जी आंसर आ सर। रहा है बेटा आपके पास, क्या हो जाएगा 5/6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4, बेटा 0.385। तो सबकी कितनी हो जाएगी, इनको कुछ प्लस वगैरह नहीं करना, बस यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा जी बेटा उसके बाद मैंने आप लोगों को कहां तक दिया था, 2-4 तक करने को दिया था ना। जी सर। अब आ जाओ 8.2 पर। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेन 10 बॉल्स, टोटल कितनी बॉल्स हैं बेटा 10, 7 ऑफ देम वाइट, बेटा वाइट कितनी है 7 और रिमेनिंग ब्लैक, तो ब्लैक कितनी हुई 3। यहां तक आई बात समझ में? जी। सेलेक्ट कितनी करनी है 3, लेकिन कैसे, विद रिप्लेसमेंट। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। अब बेटा यहां पर आप विद रिप्लेसमेंट में बाइनोमियल तो लगा सकते हो, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन होगी क्योंकि आपने विद और विदाउट दूसरे मेथड से किया है, तो मैं आपको दूसरे मेथड से ही करवा रहा हूं। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, तीनों के तीनों क्या हो, पहले पार्ट में क्या कह रहा है, तीनों वाइट हो। बेटा वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/10, फिर विद रिप्लेसमेंट है तो फिर 7/10 और फिर 7/10। आई बात समझ में? जी सर। फिर क्या कह रहा है, तीनों ब्लैक हो, तो ब्लैक कितनी है 3/10, विद रिप्लेसमेंट है तो कोई कमी नहीं आएगी। अब बताओ ये बात आई समझ में? जी जी सर। सर। क्लियर है भाई? जी। अच्छा जी बेटा उसके बाद 8.26, अब परफेक्ट डाइज रोल्ड 5 टाइम्स, एन कितना हो गया 5, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टाइम दैट द स्पॉट 1 शोज अप। बेटा अब यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है, एक्स क्या है नंबर ऑफ 1 डॉट, यही है बेटा। अब बेटा 5 में से कोई भी एक नहीं आ सकता, एक दफा एक आ सकता है, 2 दफा एक, 3 दफा एक, 4 दफा एक और 5 दफा एक। ये बात आई समझ में? ये बात आई समझ में? जी सर। यस सर। बेटा डाई है तो P 1/6 Q 5/6। बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, n कितना है 5, तो 5CX 1/6 की पावर x और 5/6 की पावर 5 - x। बेटा बारी बारी x की वैल्यू रखते रहोगे आंसर आ जाएगा।
हाँ भाई कर लोगे अब। जी सर। अब आप लोग बोलोगे यहां पर मैंने बाइनोमियल क्यों लगाया, है तो डाई, लेकिन डाई कितनी दफा टॉस हो रहा है, 5 दफा। बेटा इसका सैंपल स्पेस बनाना तो हमारे बस में नहीं है, इसलिए हमने इसको बाइनोमियल लगा दिया। आई बात समझ में। ठीक है सर। अगर ये 2 दफा हो रहा होता तो हम डायरेक्ट सैंपल स्पेस बना के कर देते, लेकिन 2 से ज्यादा जब भी हो तो आपको डाई के सवाल को बाइनोमियल से सॉल्व करना है। क्लियर है ओके सर। बेटा, जी सबको सर। क्लियर है। जी जी सर। सर। अच्छा बेटा, क्या हो गया, ऐसी मुर्दा आवाज क्यों आ रही है जी सर, सर्दी लग रही है। वैसे आज मेरा भी क्लास पढ़ाने का मूड नहीं था, सर्दी लग रही थी। 8.28 का बी पार्ट कह रहा है एक्स जो है वो बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है विथ 2p, और y भी बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है विथ 4p। तो बेटा x में n कितना हो गया 2, y में n कितना हो गया 4। ये बात आई समझ में। ये बात आई समझ में। सर एक दफा फिर से बताएं। देखो जब मैंने बाइनोमियल स्टार्ट कराया था तो मैंने बोला था बाइनोमियल को हम इस तरह भी लिखते हैं, बताया था नहीं बताया था। जी सर। 3 जी नंबर सर। होते हैं तो पहला x होता है, दूसरा n और तीसरा p। 2 नंबर होता है तो पहला n और दूसरा p। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं, 2 हैं। जी सर। पहला n हो गया, n कितना है 2, और इधर कितना है 4, तो n कितना हो गया हो 4। गया। यहाँ तक सारी बात समझ में। जी सर। हमें कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/9, और मालूम क्या करना है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां तक आई बात समझ में। जी सर। जी सर। बेटा आप ये बताओ, इसको मैं यूं लिख सकता हूं y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को, कैसे। हमें पता है 0 से लेके n तक की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी इसकी मालूम करने को बोल रहा है, तो मैं अगर 1 माइनस 0 उधर कर दूंगा तो इन सब की आ जाएगी। यस सर। ये बात आई समझ में बेटा। जी सर। जी सर। अब बासित के अलावा कोई और नहीं है क्लास में। है सर। जी सर। बिल्कुल समझ है। आया नहीं आया। आया सर। तो इसको बताओ, इसको यूं लिखा जा सकता है, बताओ। बताओ जी सर। बासित, सुबीका, जी सर। जी सर। आया समझ में नहीं लिख आया। सकते हैं। जी सर यस आ सर गया। आ गया। क्या जरा सी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, यस सर मत बोलते रहो। सर ये एक्स वाला समझाते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0। अरे यार यही रूल है ना, 0 से लेके n तक ये मतलब 1 होता है, वही यहाँ रूल। से 1 अच्छा सही है सही है। जीरो सही है बचेगा। सर। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ बेटा, यहां पर आपके पास y की प्रोबेबिलिटी मालूम करने को बोल रहा है, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, y में n कितना है 4, 4cx। अब p तो हमें पता ही नहीं है, p पता है नहीं पता, यानी हमारे पास ना p है ना q है। अब ये तो कंफ्यूजन हो गई। बेटा p और q कैसे निकालूंगा, जो इंफॉर्मेशन उसने दी है। क्या दिए 5/9, यही दिए बेटा।
जी सर। बेटा ये निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इधर आकर निगेटिव। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। जी सर। अच्छा, अब P इक्वल टू 0 का फॉर्मूला क्या होगा? N पता है 2, X पता है 0। हमें P नहीं पता तो P को P रहने दिया। बेटा यहां तक आई बात समझ में? मैंने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये वाला। जी सर ठीक है। किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन 0 के साथ 1, तो बेटा क्यू स्क्वायर क्या आ गया? तो Q क्या आ गया? 2/3। ये बात आई समझ में? जी सर। जी सर। जी सर। Q जी सर। 2/3 आया तो P कैसे आएगा? तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने? 1/3। और यहां पे क्या लिख दिया? 2/3। X की जगह क्या रख दिया? अब बताओ, ये बात आई समझ में नहीं आई? जी सर क्लियर है। यानी पहले इस इक्वेशन से P और Q निकाला, उससे फिर Y की प्रोबेबिलिटी निकाली। क्लियर है भाई? जी सर। जी सर। अच्छा, क्लियर। 8.29 मैं आपको करवा चुका हूं, बाइनोमियल का डेरिवेशन भी करा चुका हूं, मीन भी, वेरिएंस भी, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। यहां तक क्लियर है? जी सर। अब 8.30 पर आओ। फाइंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल। बेटा बाइनोमियल का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? NPQ, यही होता है। जी सर। आपको मीन दिया हुआ है 7 और μ3 दिया हुआ है 7/10। बेटा हमें मीन का फॉर्मूला तो याद है, मीन किसके बराबर होता है? NP के बराबर होता है। लेकिन μ3 ये आपको याद करना पड़ेगा। μ3 किसके बराबर होता है? NPQ, Q माइनस P के बराबर। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। जी सर। बेटा इस NP की जगह मैं 7 रख सकता हूं? जी। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। जी। 7 जी सर। क्या हो रहा है? इधर आगे क्या हो गया? डिवाइड। और P किसके बराबर होता है? 1 माइनस Q के। ये बात आई समझ में? जी सर। 7 से 7 कैंसिल, तो 1/10 इक्वल टू Q। Q 1 माइनस प्लस Q। ये बात आई समझ में? बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, जी सर। तो 1/10 इक्वल टू Q। 2Q माइनस 1। यहां तक आई बात समझ में? जी जी सर। सर। तो 2Q स्क्वायर माइनस Q। यहां तक आई बात समझ में? बेटा ये 1 पॉजिटिव था, उधर जाके क्या हो गया? नेगेटिव। बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया। जी सर। इधर से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुटअप करके Q की वैल्यू निकाल लोगे। जी सर। एक Q नेगेटिव आएगा, एक Q पॉजिटिव। नेगेटिव Q को इग्नोर कर देना, सिर्फ पॉजिटिव ले लेना। आई बात समझ में? जी सर। जी सर। जी सर। तो बेटा यहां पर आपके पास Q की जो वैल्यू आएगी, उस Q की वैल्यू से P निकाल लोगे। जी सर। निकल जाएगा। फिर आपके पास क्या है? 7 इक्वल टू NP। तो इससे क्या निकल आएगा? जब P आ जाएगा तो N आ जाएगा इससे। जी सर। जब N आ गया, Q आ गया, P आ गया, तो उसको इस फॉर्मूले में पुटअप करके वेरिएंस निकाल लोगे। ठीक है सर। हो जाएगा। यस। जी सर। जी सर ठीक है। ओके सर। अच्छा जी। बेटा उसके बाद 8.31 में वही MGF निकालना है, वो आपको मैं निकलवा चुका हूं। 8.32 का ए पार्ट।
In a binomial experiment n equal to 4, what value of p मालूम करना है, जबकि आपको क्या बोल रहा है, p0 इक्वल टू p1। बेटा यहां पर बाइनोमियल का फॉर्मूला ओपन करो, p नहीं पता तो p को p और q नहीं पता तो q को q। यहां तक आई बात समझ में? बेटा यहां तक आई बात समझ में? जी सर। जी सर। जी सर। q क्यूब मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो q इक्वल टू 4p। बेटा q को क्या लिखा जा सकता है, तो p कितना आ गया? अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर है भाई? नो सर। जी सर। जी सर। अब आ जाओ 8.32 का बी पार्ट। इन अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा मीन कह रहा है आपके पास 36 और स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहा है 4.8। बेटा जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन देता है हम क्या निकाल लेते हैं, उसका स्क्वायर करके वेरिएंस निकाल लेते हैं। जी सर। जी सर। तो ये क्या आ गया, 23.04। फाइंड एन एंड पी। बेटा मीन किसके बराबर होता है, एनपी के। तो एक इक्वेशन ये बन गई बेटा। जी सर। वेरिएंस किसके बराबर होता है, एनपीक्यू के। एक इक्वेशन ये बन गई बेटा, बताओ। जी सर। जी सर। एनपी की जगह ये 36 पुट कर सकता हूं, यस सर। तो 36 क्यू, तो 23.04 डिवाइडेड बाय 36। बेटा डिवाइड करके बताओ, 0.64। बेटा Q कितना आ गया, 0.64। तो P कैसे आएगा, P कितना आ गया, 0.36। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। बेटा पहली इक्वेशन क्या है, NP इक्वल टू 36। तो N क्या हो जाएगा, हंड्रेड। अब बताओ ये बात आई समझ में? जी सर। जी सर। जी सर। बेटा जी सर। अच्छा, इसका सी पार्ट सेम यही है बेटा, वो खुद करना। अभी मैं करा रहा हूं 8.33 का ए पार्ट। बेटा देखो क्या लिखा है, x फॉलोज बाइनोमियल 10 और 0.6। अभी बताया b के साथ अगर दो नंबर हो तो पहला नंबर n होता है, दूसरा p। तो n कितना हो गया, 10। p कितना हो गया, तो q कितना हो जाएगा। बेटा ये बात आई समझ में सबके? जी सर। जी पहला सर। बात क्या कह रहा है, बेटा 1/6 तो बाहर आ गया। अब ये बताओ, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, इसमें कोई एतराज? बताओ बेटा। नो सर। क्लियर क्लियर है सर। ये किसके बराबर होता है, एनपी, और E1 1 के बराबर। तो 1/6 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6 माइनस 1। 1/6 6 माइनस 1, तो बेटा आंसर कितना आ गया,
ये बात आई समझ में, नहीं आई? क्लियर है सर? यस सर। आगे क्या कह रहा है? बेटा इसको यूं लिखा जा सकता है, बताओ ये बात आई समझ में? जी सर। अब देखो तीसरा वाला क्या कह रहा है। तीसरा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर। बेटा इसका अगर मैं फॉर्मूला ओपन करूं तो क्या हो जाएगा? बेटा ये हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बात आई समझ में? जी सर। बेटा इसको मजीद बताओ, इसको यूं लिखा जा सकता है, ये बात आई समझ में? यस जी सर। सर। बेटा हमें पता है EX किसके बराबर होता है, NP, लेकिन हमें EX स्क्वायर का नहीं पता ये किसके बराबर होता है। तो हमें ये तो पता है वेरिएंस किसके बराबर होता है, यही होता है वेरिएंस। तो बेटा इससे क्या निकल आएगा? EX स्क्वायर निकल आएगा। अब बताओ मेरे बच्चों, जी सर। जी आपके सर। पास एन भी है, पी भी है, क्यू भी है। तो एन, पी और क्यू की वैल्यू पुटअप करो, माइनस एन पी का स्क्वायर करो, सही है। उससे ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसको यहां पुटअप कर दो। ई एक्स एन पी है, निकाल के पुटअप कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? जी सर। कोई मसला? No, sir. अच्छा बेटा इसका ही बी पार्ट, ये डेरिवेशन है, मैं करवा चुका हूं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की। बेटा 8.34 देखो क्या कह रहा है। द मीन ऑफ बाइनोमियल इज 50, एनी वन वर्क आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। एक बंदे ने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, वो आया 7.5। हमें पता है जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है हम स्क्वायर करके क्या बना लेते हैं, वेरिएंस। सही है जी। अब वो कह रहा है कि वो बच्चा सही है या गलत है, ये बताओ। आप बताओ सही है गलत है? बताइए। बेटा घर रिपीट नहीं कर रहे, तुम लोग पढ़ नहीं रहे जो मैं पढ़ा रहा हूं, है बेटा? कुछ पूछ रहा हूं, नहीं 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 पढ़ सर, रहे? पढ़ रहे हैं। बेटा अगर पढ़ रहे होते तो फौरन आंसर देते, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है यही बता दो, चलो। सर उसका मीन बड़ा आ रहा है, वो वेरिएंस बड़ा आ रहा है मीन्स, और बाइनोमियल में बाइनोमियल में मीन हमेशा वेरिएंस बड़ा क्या होता है, होता है, बड़ा। बड़ा होता है। इस दफा वेरिएंस बढ़ा है, ठीक है। सही है जी। तो यहां पर आप देख लो कि बाइनोमियल का मीन हमेशा बड़ा आता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन, दिस कंडीशन नॉट सेटिस्फाइज टू बाइनोमियल। आई बात समझ में बेटा? जी सर।
यस सर। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब बेटा 8.35 mgf ड्राइव करना है और उसके बाद आप वही डाई वाला है कर लेना 8.36। देखो जल्दी से बेटा एक mgf आपको दे रहा है, क्या दे रहा है? 1/4 प्लस 3/4 e की पावर t और होल पावर 4, और प्रोबेबिलिटी क्या मालूम करने को बोल रहा है? 1 और 2 की। अब बेटा प्रोबेबिलिटी के लिए तो फॉर्मूला होना चाहिए। आप मुझे ये बताओ, ये एमजीएफ कहीं देखा देखा लग रहा है आपने? यस सर, लिखवाया था आपने। बेटा ये होता है बाइनोमियल का एमजीएफ। कंपेयर करो तो क्यू क्या आ गया, 1/4 पी क्या आ गया, 3 सही है सर। और एन क्या आ गया? कर लोगे? जी सर। बेटा इसी के बाद जल्दी से 8.43 देखो किताब में, ये भी कर लोगे? कोशिश करेंगे सर। बेटा यही सवाल तो है अंग्रेज, इसमें कोशिश की बात करके ना मुझे खून मत खौलाया करो तुम लोग। इसमें कोशिश करने का बचा क्या है? पढ़ना है नहीं तुम लोगों ने, साफ है बेटा। क्यू क्या हो गया, वही हो गया 1/4, पी 3/4, और एन यहाँ पे सिर्फ क्या है 12। मीन चाहिए, मीन क्या होता है एनपी। वेरिएंस चाहिए एनपी क्यू। ये तो तस्दीक से बोल सकते हो, कर सकते हो। जी सर कर लेंगे। और x ग्रेटर देन 10 चाहिए, यानी 11 और 12 की वैल्यू 12 निकाल लेना, कर लेना। फुजूल अब मैं एक एक सवाल नहीं करवाऊंगा तुम लोगों को, अगर इस तरह ही बोलोगे कोशिश कर लोगे तो। बेटा उसके बाद 8.37 से 40 तक थ्योरेटिकल है, उसको छोड़ दो। 8.41 काट दो। 8.42 देखो जल्दी से। बेटा बीटा 1 कह रहा है 1/15, बीटा 2 कह रहा है 89/30। आपको पैरामीटर्स मालूम करने। बेटा पैरामीटर्स बाइनोमियल में कौन कौन से होते हैं? दो पैरामीटर होते हैं एन और पी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर होते हैं, सिर्फ एन और पी। बेटा क्यू पैरामीटर नहीं होता। यहां तक आई बात समझ में? जी जी सर। सर। अब मेरा बच्चा आप लोगों को यहां पर बाइनोमियल के बीटा 1 और बीटा 2 का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाइनोमियल के बीटा 1 का फॉर्मूला होता है क्यू माइनस पी होल स्क्वायर अपॉन एन पी क्यू, और बीटा 2 का फॉर्मूला होता है 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू अपॉन एन पी क्यू। बेटा ये अपॉन 3 के नीचे नहीं है, ये अपॉन 3 के नीचे नहीं है। अब आप देखो बीटा 1 कितना दे रहा है 1/15 क्यू माइनस पी होल स्क्वायर अपॉन एन पी क्यू। बीटा 2 कितना कह रहा है 89/30 इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू अपॉन एन पी क्यू। यहां तक आई बात समझ में बेटा? जी सर। बेटा यहां पर एक काम करता हूं मैं, ये एनपीक्यू डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई हो गया और क्यू को 1 माइनस पी लिख दिया। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। जी सर। तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2p का स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन बन गई। यहां पर आओ 89/30। बेटा ये प्लस का 3 था, उधर जाके क्या हो गया माइनस का। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। 1 जी सर। माइनस 6p। बेटा क्यू को क्या लिख दिया 1 माइनस पी।
NPQ। यहां तक आई बात समझ में? अरे बेटा नो सर। सर ये 89 30 वाला थोड़ा 89 था। सर। बेटा 89/30 था, इक्वल टू 3 था। 3 इधर पॉजिटिव था, इधर आगे क्या हो गया नेगेटिव। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया तो -1/30। ठीक है सर। ओके ओके 90 ठीक है। सही है जी। बेटा ये नेगेटिव है, इधर आगे क्या हो गया पॉजिटिव, और ये नेगेटिव था, उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव। ये हो गया आपके पास 29/30। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 30 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, 29 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, एनपीक्यू डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई। सही है जी। क्या हो जाएगा? क्या था ये? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई बाय 6p1 माइनस p डिवाइड 29, और इधर जाके क्या हो गया NPQ। यहां तक आई बात समझ में? यस 180p 1 माइनस p अपॉन 29। बेटा NPQ कितना निकाला हुआ है? 15 1 माइनस 2p का स्क्वायर। ये बात आई समझ में? जी सर। यस सर। अब 180/15 मल्टीप्लाई बाय 29 p माइनस p स्क्वायर। ये बात आई समझ में? यस सर। अरे बेटा यस सर। इसको सॉल्व किया तो 180 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 29, बेटा 0.413। इसको यूं लिखा जा सकता है, सर वो 4 नहीं 2 है होल स्क्वायर ठीक है। बेटा ये बात बताओ आई बात समझ में? यस जी सर। अब बेटा इसको जी। सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे आप लोग? यस। जी सर। किस तरह होगा देखो, 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 यहीं रहने दिया, ये पॉजिटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा 0। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। यस सर। बेटा 4p स्क्वायर में 0.413 प्लस करोगे तो p स्क्वायर बन जाएगा, -4 में से माइनस करोगे तो ये p बन जाएगा, और +1। अब इसको बोलोगे कोशिश करोगे तो बात समझ में भी आती है। सही है, इसको अटेम्प्ट करना बेटा। ओके सर। यस सर। अच्छा बेटा 4.5 सर 8.45 काट दो, 8.47 करवा रहा हूं। सर ये पैरामीटर में से आपने क्यू को निकाल दिया खैरियत। पैरामीटर सिर्फ एन और पी को पैरामीटर कहेंगे। क्योंकि क्यू तो p पे डिपेंड कर रहा होता है। 8.47 में क्या कह रहा है, शो दैट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बायनोमियल का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शो करना है। बेटा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं लगा रहा। बेटा हमें पता है बायनोमियल का मीन किसके बराबर होता है? यहां तक आई बात समझ में? यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर।
यहां तक आई बात समझ में? यस सर। आप लोगों को समझाने के लिए एक काम कर देता हूं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 और क्यू क्या होता है? 1 माइनस पी। यहां तक आई बात समझ में? यस जी सर। तो बेटा अंडर रूट 1 माइनस पी ऊपर रहा, इसकी पावर कितनी है? 1। जब भी कोई टर्म ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आती है तो पावर चेंज कर लेती है, साइन चेंज करती है। यस जी सर। बेटा बेस सेम, पावर ऐड। 1/2। एनपी 1 माइनस 1/2। बेटा 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/2। हाफ। तो 1/2 को हम अंडर रूट लिख सकते हैं। बिल्कुल। अलग अलग रूट में थे तो हमने क्या कर दिया? एक ही रूट में कर दिया। यही प्रूफ करने को बोल रहा था बेटा। यस सर। जी सर। तो बेटा आप 8.48 से 53 तक काट दो। सर दोबारा बोले। 8.48 से 53 तक काट दो। अब यहां पर बाइनोमियल आपकी खत्म हो गई। अब मुझे क्या स्टार्ट कराना है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी कराऊं या कल कराऊं? सर कल से करवा लीजिए। कल कराऊं? चलो ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर इसको प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, जिंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। बेटा सिर्फ 29 बच्चे बैठे हैं, सबको बता दो। सुबह बेटा आज की अटेंडेंस, खाली आज की अटेंडेंस मुझे भेजो। जो बच्चा आज नहीं है, अगर वो कल भी नहीं हुआ तो बेटा मैं उसको पेपर में जो है ना उसके साथ क्या करूंगा वो खुद जानता है। ठीक है? ठीक है सर।